अरे बहनीहरा, असल बात तो ई है कि जौने लड़की की शादी होती है ना, ओकर अपने गांव के एक लड़किया के साथ चक्कर चलत बा। अरे हमने तो ये भी सुना है कि आज रात ही वो लड़की भागने की तैयारी कर रही है। हाँ देखा, अब शादी हुई पावत है कि नहीं हुई पावत। हाँ छोटका, सुने तो हमहू रहे, लेकिन जायदा कौनो बहनी बिटिया के बारे में इस तरह के बात ना करा। शादी ब्याह घर है, कोनो सुन ले तो बड़ी बवाल हो जाए। हाँ हाँ चलत जो शादी ब्याह घर है, कुछ काम धंधा में हाथ बटाए ले जना। बहन चाची देखी ही तो कहीं मेहरुई आई पंचायत करत है, नेक काम में हाथ नहीं लगाइन। हाँ हाँ चलत जा। अरे भाड़ में जाए ऐसी शादी। 8 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं हम, लेकिन किसी की खोपड़ी में ये नहीं घुसा कि जाए फूफा जी को बिठा लाएं गाड़ी से। अरे फूफा जी नमस्ते। फूफा जी नमस्ते। अरे चुप रहो तुम लोग, आग लगे तुम्हारे नमस्ते को। हाँ 8 किलोमीटर से हम पैदल चल के आ रहे हैं, ये नहीं सोचा कि हाँ जाके फूफा जी को गाड़ी से बिठा लाएं। अरे फूफा जी, अब शादी विवाह का घर है, काम भी बहुत था इसलिए नहीं आ पाए। और आपने फोन भी तो नहीं किया, एक फोन कर दिए होते तो हम कलुआ को भेज देते, जाके आपको गाड़ी से बिठा लाता। अरे हम तुम्हारी बुआ को सुबह में ही फोन कर दिए थे जब घर से निकले थे, वो तुमको बोली नहीं का? नहीं फूफा जी, बुआ जी तो हमको कुछ बोली ही नहीं। अरे वो का बोलेगी, तुम्हारी बुआ को कुछ फिक्र थोड़ी है हमारी। आके 10 दिन पहले से बैठी है यहाँ आराम से। हम 8 किलोमीटर पैदल से चल के आए रहे हैं, खोपड़िया झन्ना गई, इतनी कड़क धूप है। अरे हम तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन तुम खुद आए थे अपनी शादी का न्योता लेकर, नाक रगड़ के हमारे सामने कह रहे थे, इसलिए हम आ गए। अब वो दिन तो तुम लोग भूल गए होगे जब हमारे सामने नाक रगड़ रहे थे कि फूफा जी आप नहीं आएंगे तो शादी नहीं होगी। वैसे फूफा जी आप कैसे आए? कैसे क्या मतलब? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम हमारे घर पे आए थे न्योता लेकर। तो फूफा जी शादी में आपका आना बहुत जरूरी है। अरे फूफा जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? ट्रेन से आए, बस से आए कि बाइक से आए? कैसे आए आप? अरे क्या खाक ट्रेन और बस से आए हैं? ऐसी खंडहर जगह घर बनवा के रखे हो तुम लोग कि एक साइकिल तो घुस नहीं पाती, बाइक क्या आएगी? 8 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं हम। अरे फूफा जी बढ़िया है ना, इसी बहाने आपके पैरों की कसरत हो गई। ए कलुआ, जा फूफा जी के लिए मिठाई और पानी लेके आ जल्दी से। तो बेचारे फूफा जी इतनी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, थक गए होंगे। अभी लाता हूँ। मालिक, वो हम ही कह रहे थे कि गाजर का हलवा बनाने के लिए काजू और बादाम जरा कम पड़ रहा था, तो जरा 25 किलो काजू और 15 किलो बादाम मंगवा देते थे। अरे नमस्कार जीजा जी। नमस्कार। और हाँ भाई, तुम क्या बोल रहे थे कि काजू खत्म हो गया है? ये बताओ, तुम लोग हलवाई बन के खाना बना रहे हो कि डाकू बन के हमको भिखारी बना रहे हो? नहीं जीजा जी, अब आप ही बताओ। सुबह में हम इनको 250 ग्राम काजू और 200 ग्राम बादाम ला के दिए थे, ये सब सफा चट करके बैठ गए। अरे भाई, अब शादी ब्याह का घर है, इतना तो लग ही जाता है पकाने में। अरे जीजा जी, आप नहीं जानते, खाना बनाने में नहीं, ये सब ना इनकी शरीर बनाने में लग जाता है। अच्छा, जब यही बात है तो ले बना ले खाना, हम नहीं बनाएंगे। अरे इन हलवाइयों का नाटक भी ना एक सिर दर्द ही है। ये लीजिए फूफा जी, मिठाई खाइए। साला मिठाई के नाम पर हमको लड्डू खिलाया जा रहा है, और देखो उधर बाकी रिश्तेदारों को सबको गुलाब जामुन दिया जा रहा है खाने के लिए। ये स्वागत है फूफा जी का। साला यूपी की शादियों में ना फूफा जी को बुलाते ही हैं उनकी बेइज्जती करने के लिए। 1 घंटे से ज्यादा हो गया हमको यहाँ आके बैठे हुए, लेकिन ना अभी तक तुम्हारी मम्मी आके हमसे नमस्ते करी, हमारे पैर छुई, ना अभी तक तुम्हारी दादी आई हमसे मिलने के लिए। हाँ, ये बेइज्जती नहीं है तो क्या है? अरे तुम लोग फूफा जी को बुलाते क्यों हो? फूफा जी, आप यहाँ बैठ के मिठाई खाओ और सारी व्यवस्था देखो, हम 10 मिनट में आते हैं। हम तो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर रहेंगे। फूफा जी, हम तो बस आपकी बात मानकर यहाँ रुक गए खाना बनाने के लिए, नहीं तो हम नहीं रुकते इनकी अकड़ देखकर। हाँ भाई, क्या करोगे, अकड़ तो बहुत है इनके अंदर। अब हमको ही देख लो, 1 घंटे से ज्यादा हो गए यहाँ आके बैठे हुए, और शादी में बुलाए हैं कि मैयत में समझ में नहीं आ रहा है। 50 लोग भी नहीं दिख रहे हैं हमको यहाँ। इससे ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ बर्थडे में ही आ जाते हैं। चलो कोई नहीं, चल के खाने पानी का व्यवस्था ही देख लिया जाए। अरे हलवाई भैया, ये कैसी सब्जी बना रहे हो तुम? हाँ,
इस सब्जी में पानी डाले हो या पानी में 2-4 सब्जियां डाल दिए हो? अरे इससे गाढ़ा तो हमारा थूक है। अच्छा तो आप क्या चाहते हैं कि मेहमानों को पूरी सब्जी की जगह थूक पूरी खिलाया जाए? ऐसा है फूफा जी, जिस कंजूस के यहाँ हम खाना बना रहे हैं ना, उसमें ये भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। खाना है तो खाओ, नहीं भाड़ में जाओ। अरे आप आ गए जी। बड़ी जल्दी तुमको हमारी याद आ गई। हाँ, 2 घंटे से ज्यादा हो गया हम आके यहाँ बैठे हैं और तुम्हारा कुछ अता पता है? और फूफा जी खा चुके मिठाई? मिठाई तो नहीं खाए, लेकिन गाली जरूर खा लिए हम यहाँ आके। चलो कुछ तो खा लिए कम से कम फूफा जी, वरना आपके तो हर चीज में नखरे होते हैं। नालायक, बड़े कमीने हो गए हो तुम। हाँ, शर्म नहीं आती तुमको अपने फूफा जी से ऐसे बात करते हुए? ये सड़े हुए लड्डू उठाओ, यहाँ से ले जाओ। अपनी अम्मा को, अपने भाई को, अपने बाबूजी को खिला दो ये सड़े हुए लड्डू। हमको नहीं खाना है, हमारा पेट नहीं खराब करना है। ये स्वागत हो रहा है फूफा जी का। अरे कम से कम पचमेल मिठाई मंगाते, छेना रसगुल्ला मंगाते। फूफा जी आए थे। अरे कौन से फूफा जी रोज रोज तुम्हारे घर पे आते हैं? हाँ, सड़े हुए लड्डू लाके रख दिया। अरे नाराज क्यों होते हो जी? अभी बारात आने वाली है, बाद में पचमेल मिठाई भी मिल जाएगी खाने को, खा लेना। अरे तुम लोग कब से यहाँ खड़े खड़े टाइम पास क्या कर रहे हो? हाँ, जाओ जाकर कुछ काम धंधा देखो। वैसे जीजा जी, हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। ये लो जीजा जी। अरे वाह भाई, मानना पड़ेगा, दिल खुश कर दिया आपने। वैसे क्या व्यवस्था की है आपने शादी की? क्या इंतजाम किया है खाने पीने का? अरे वाह, मजा आ गया। इतनी टाइट तैयारी हमने कहीं नहीं देखी। क्या खाना है, क्या पीना है, अब हमें पूरा दिन कोई गाली भी देना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हुई ना बात। जीजा जी, अब आगे की सारी तैयारियां आपको ही देखनी है। अरे साले साहब, ये भी कोई कहने वाली बात है? जरूर देखेंगे हम, हमारे भतीजे की शादी है। अरे फूफा हैं हम। नमस्ते सासू अम्मा जी। नमस्ते दामाद जी।